अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसके लिए हम चंद एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि फ़िलहाल मैं आप लोगों को 10 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर मज़ीद इसके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला जो आपके पास सेट के एमसीक्यूज थे उसको आपने पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो सेट के एमसीक्यूज को भी देख ले। और नेक्स्ट हमारे पास अब जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन एक यही एडवाइस है आपके लिए कि आप जिस तरह आप सुकून से क्लास में बैठ के पढ़ते हो, इसी तरह आप अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखोगे तो ये भी आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर आपको फिर ये चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो सुकून से तरतीब से टाइम निकाल कर बैठें और इसको देखें और इसको नोट करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको कि कोई इशू आ रहा है तो वो आप लाजमी कमेंट्स में बताएं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि इफ z इक्वल टू -4 प्लस 3 आयोटा देन z कॉन्जुगेट। अगर किसी z के ऊपर अगर ये लाइन लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं बार, अगर ये लाइन है तो उसका मतलब ये है कि ये आपसे कॉन्जुगेट पूछ रहा है। तो आपको कह रहा है कि अगर z जो है बराबर है -4 प्लस 3 आयोटा के, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी हम कॉन्जुगेट को डिस्कस करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास -4 है और एक +3 है। तो चूंकि 3 के साथ आयोटा है तो उसका मतलब ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है 3। तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो हम क्या कहेंगे, जो उसका कॉन्जुगेट है वो -4 एंड -3 आयोटा, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन होगा -3 आयोटा -4। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इत्तेफाक से एक ही है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको सही कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आप चेंज करते हो, यानी कि उसका आप साइन चेंज करते हो। अगर प्लस में हो तो माइनस में और माइनस में हो तो प्लस में। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अगर मैं आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा माइनस, जब आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं 2 आयोटा तो हमारे पास वैसे ही रहेगा। और आप जानते हो कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, -1 के। जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ ले कि जो आयोटा स्क्वायर है जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, -1 के। हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। ठीक है, तो जब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के तो ये हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 आयोटा +3। तो आपको दिख रहा है कि 2 के साथ आपके पास आयोटा है और 3 के साथ आयोटा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 3, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, आयोटा। जब कभी भी हम पार्ट का जिक्र करेंगे तो पार्ट में हम जिस रियल नंबर लेते हैं हम इमेजिनरी नंबर को नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो 3 इसका वो रियल पार्ट है और जो 2 इसका वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू सेम आपसे पास कह रहा है कि द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा अपॉन 3 आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ब्रेक कर लो, यानी कि ये आपके पास बनेगा 2/3 माइनस आयोटा अपॉन 3। और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रियल पार्ट बताओ और इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ।
तो हमें दिख रहा है कि 2/3 के साथ जो है आयोटा नहीं है, तो 2/3 क्या है, इसका रियल पार्ट है। तो अगर मैं आयोटा को हटा दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो हम क्या कहेंगे -1/3 जो है इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो जो इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2/3 एंड -1/3। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से ऐड करवाओ तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 0 आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर में, क्योंकि 0 + 2 किसके बराबर होगा, 0 के। 0 + 3 किसके बराबर, 0 + 2 बराबर होगा 2 के। 0 + 3 भी किसके बराबर होगा, 3 के। 0 + 4 भी किसके बराबर होगा, 4 के। तो 0 की ये खासियत है, जब वो किसी दूसरे नंबर से ऐड होता है तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइडेंटिटी की यही डेफिनेशन है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट हो और उस पर कोई फर्क ना पड़े तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0,0। ठीक है, क्योंकि जब 0,0 को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करवाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कौन है, 0,0 है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एडिटिव में ऐड करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस तरह एडिटिव में 0 था तो मल्टीप्लिकेटिव में कौन होगा, रियल नंबर में अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, 1। 1 को जो हम किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है हमारे पास जो 1,0 है ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये हुआ कि जब आप 1,0 को किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास, ये 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, एमसीक्यू नंबर 6 है ये आपके पास, कि ये तो सिंपल फार्मूला है कि a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये बराबर होता है AC - BD, AD + BC के। जैसे इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे ये क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो आप इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा के भी आप जब देखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, AC - BD और AD + BC। ठीक है, यहाँ पर AC - BD आपका रियल पार्ट होगा और AD + BC आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह जो एमसीक्यू नंबर 7 है आपके पास वो क्या है कि इफ z बराबर है 3 + 4 आयोटा देन z + z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। अच्छा, आपको गिवन है z किसके बराबर है, 3 + 4 आयोटा, और आपको कह रहा है कि इसको आप ऐड करवाओ, किससे ऐड करवाओ, इसके कॉन्जुगेट से। तो मैंने आपको अभी बताया एमसीक्यू नंबर 1 में कि कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। क्योंकि वहां पर 4 आयोटा था तो इसको हम क्या कर देंगे, -4 आयोटा, और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है 4 आयोटा से 4 आयोटा आपके पास क्या होगा, कैंसिल। तो 3 + 3 आपके पास कितना बनता है, 6। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 6 है। एमसीक्यूज नंबर 8, इफ z किसके बराबर है, a, b के इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z कॉन्जुगेट। मेरे को बताया था कि बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो अगर आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका मतलब ये होता है कॉमा से पहले वाला आपका होता है फर्स्ट कॉम्पोनेंट, कॉमा के बाद वाला आपके पास क्या होता है, सेकेंड कॉम्पोनेंट। फर्स्ट कॉम्पोनेंट मीन्स रियल पार्ट और सेकेंड कॉम्पोनेंट मीन्स इमेजिनरी पार्ट। तो हम जानते हैं जब कभी भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a, b है। तो जब इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, a, -b। तो इस तरह ये ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन है, a, -b। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 9,
इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर इक्वल? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में इक्वल होगा? तो हम ये जानते हैं क्या होता है 0,1। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर 0,1 है तो आप इसको जब ऐड करवाओगे, अच्छा सॉरी, इसका आपको क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के लिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि एडिटिव इनवर्स में सिंपली हम क्या करते हैं कि साइन चेंज करते हैं। तो जब 0 को आप साइन चेंज करोगे तो 0 आप पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 ही रहेगा। जब 1 का आप साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यानी कि 0,1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है आपके पास 0,-1 है। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। अच्छा, मैं आपको पहले एमसीक्यूज नंबर 10 करवा दूं क्योंकि उसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे, तो फिर इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बेसिकली a, b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो ये फॉर्मूला है किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 में। हमें क्या करना था, 0,1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। सबसे पहले 0 डिवाइड बाय 0² प्लस 1² कॉमा माइनस है फॉर्मूले में तो हम माइनस लिखेंगे। फिर b है, b किसके बराबर है 1 के डिवाइड बाय अगेन a किसके बराबर है 0 के, तो ये 0² और प्लस b किसके बराबर है 1 के, तो ये क्या हो जाएगा 1²। पहले वाले कॉम्पोनेंट को हम कह देंगे a और दूसरे कॉम्पोनेंट को हम क्या कह देंगे b। तो अब जानते हो जब कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो तो 0 के बराबर रहेगा। यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है -1, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 0²। 0² मतलब 0 और 1² मतलब 1, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1। तो इस तरह -1 डिवाइड बाय 1 किसके बराबर होगा -1 के। तो हमें दिख रहा है कि जो हमने 0,1 का एडिटिव इनवर्स निकाला तो वो किसके बराबर आया 0,-1 के, और जो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो ये भी किसके बराबर आया 0,-1 के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सवाल ने पूछा था इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर इक्वल, तो हाँ कौन सा है वो है 0,1। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।